जी एच एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, अदाकारों के मुआवज़ों के हिसाब से जो उनको फ़ीस मिलती है या जो उनको मुआवजे मिलते हैं फ़िल्म में काम करने के लिए, इसके ऊपर बड़ी बहस होती है। हमेशा से पिछले 2-3 डेकेड से यही मुआवजे चल रहे होते हैं कि इंडिया के अदाकार कितने पैसे लेते हैं, पाकिस्तान के अदाकार कितने पैसे लेते हैं फ़िल्म में काम करने के लिए। तो वहाँ पर इंडिया में सबसे पहले अमिताभ बच्चन के हवाले से आया था कि उन्होंने सबसे ज़्यादा मुआवजा लिया था जिस वक्त, और पाकिस्तान के जो मुआवजे हैं वो मतलब जितने इंडिया की जितना एक अदाकार का मुआवजा होता था उतने में पाकिस्तान की पूरी फिल्म बनती है। और ये मुआवजे अब कुछ जाके बेहतर हुए हैं। जिस वक्त आप नासिर अदीब जैसे बंदे से सुनते हैं कि उन्हें मौला जट दिला जड़ा मौला जट लिखने के लिए 15 लाख रुपए दिया गया, लेकिन उसके बाद उन्हें ज़्यादा के ऊपर हायर किया गया ज़ाहिर आने वाले दिनों में। लेकिन वो ज़माना था जिस ज़माने में नॉर्मली 50,000 एक मैक्सिमम मुआवजा था, लेकिन 3-4 हज़ार 5 हज़ार जो था वो राइटर का शुरू होता था उस ज़माने में। तो जिस ज़माने में उन्होंने मौला जट वगैरह, फिर वो भी आधा देते थे, समटाइम नहीं भी देते थे। कुछ अदाकार तो बाद में मरते दम तक रोते रहे, जैसे नन्ना या अली जाज साहब के हमारे अभी भी जो पेमेंट्स हैं वो फंसी हुई हैं। लेकिन मुआवज़ों का बड़ा इंटरेस्टिंग एक कंपैरिजन है, एक पाकिस्तान और इंडिया का एक बड़ा दिलचस्प ये है 1991 का। 1991 में कौन सा अदाकार कितना मुआवजा लेता था, इसका एक मैं आपको दिखाता हूँ। और उसमें कुछ टैक्स की तफसीलात भी दी हुई हैं, कितने टैक्स हैं और किसका अल्तुआ पड़ा हुआ है, किसने टैक्स अदा किया किसने नहीं किया। आप अगर पहला पेज देखें तो उसमें आपको नजर आएगा एक फिल्म का मुआवजा 65 लाख रुपए। ये 1991 की बात कर रहा हूँ मैं, आज से लगा लें कितने साल पहले की बात है ये। तो ये 65 लाख रुपया एक फिल्म का मुआवजा, ये किसने लिया था ये आपको बताते हैं अभी। ये आपको नजर आ रहा होगा और नीचे लिखा भारतीय और पाकिस्तानी आर्टिस्टों के मुआवजा के माबैन मज़ाक़ा ख़ेज़ निस्बत, यानी कि निस्बत इनकी कहाँ बनती है। वहाँ पे 28 सूबे हैं और उनके 28 सर्किट हैं। 1700 सिनेमाओं पे एक फ़िल्म रिलीज़ होती है, 1600 1500। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जब अपना पीक का दौर था तो 60 सिनेमाओं पे आती होगी फिल्म पूरे पाकिस्तान में। तो ये आप कह लें कि जो मुआवजा उसी हिसाब से होता है, ज़ाहिर है जिस हिसाब से आपके पास जो रेवेन्यू है वो जनरेट करने की, वापस आने की तवक्को होती है, उसी हिसाब से अदाकार। फिर दूसरा, जिस तरह इसमें भी लिखा हुआ कि एक अदाकार की जो मसरूफियत होती है उसके हिसाब से भी मुआवजा तय होता है, लेकिन ये तय नहीं है क्योंकि कुछ 1-2 मिसालें ऐसी हैं, उन अदाकारों को काम मिले या ना मिले वो अपना मुआवजा जो है ख़ुद तय करते हैं और उसी हिसाब से वो देते हैं। ये आप देख रहे होंगे इसके ऊपर पेज के ऊपर भारतीय और 65 लाख किसने लिया है आपको बताते हैं। फिर अगले नीचे जो लाइन है, पाकिस्तान में छोटी कास्ट में इतनी रकम से 3 फिल्में बनाई जा सकती हैं। भारतीय हदायतकार रमेश सिप्पी का मुआवजा, एक फिल्म का मुआवजा 6 लाख है। अलग है, ये अकेला फिल्म का सुना उन्होंने 20 लाख लिया था। ये भी इसी में डिटेल है, कुछ गोशवारे नज़र आ रहे हैं आपको, इसकी तफसील भी आपको बताते हैं। पाकिस्तानी हीरोइन का सबसे ज़्यादा मुआवजा 3.5 लाख और हदायतकार का मुआवजा 10,000 से 1 लाख तक है, यानी उसकी मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। भारतीय फिल्म का सर्किट 3 रियासतों पर मुहित है, यानी 31 रियासतों पर, जबकि पाकिस्तानी फिल्म 4 सूबों में भी बेहक वक्त नहीं आती, यानी कि कुछ फिल्में जिस तरह सिंध में ताख़ीर के साथ रिलीज़ होती थी, हम अक्सर आपको बताते भी रहते हैं। इनके ऊपर कुछ अदाकारों की तस्वीर भी दी हुई है, जिसमें दिलीप साहब हैं, श्रीदेवी है, माधुरी है, अमिताभ बच्चन है, नदीम साहब की तस्वीर है। नीचे आ जाए, अंजुमन रीमा है, बाबरा शरीफ है, इनकी तस्वीर है। इनके मुआवज़ों का भी आपको बताते हैं। लेकिन शुरू में इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जो मजमून लिखा है, उसमें वो शुरू में कहते हैं कि आर्टिस्ट की मकबूलियत का अंदाज़ा इसके मुआवजे से भी किया जाता है। शोबिस से वाबस्ता जितने लोगों का ख्याल है कि आर्टिस्ट का बजाते खुद कोई मुआवजा नहीं होता, मुआवजा इसके टाइम का होता है, यानी कि कोई आर्टिस्ट मसरूफ़ होता है तो उसका मुआवजा उतना ज़्यादा होगा। अदाकारों और अदाकारों में सबसे ज़्यादा इस सूरत में मुआवजे बढ़ते हैं। प्रोड्यूसर आर्टिस्ट की डेट दरकार होती है, मगर आर्टिस्ट के पास मसरूफियत होती है, डेट खाली नहीं होती, ऐसी सूरत में मुआवजे बढ़ाने का इम्कान ज़्यादा होता है और इसी मसरूफियत की निस्बत से ये मुआवजे जो है ये मुकर्रर किए जाते हैं। मगर कुछ अदाकार इस रवायती फार्मूले से हट कर होते हैं, वो अपना मुआवजा खुद तय करते हैं, उनका उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। वो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अदाकारों में सबसे ज़्यादा मुआवजा अदाकार अमिताभ बच्चन ने लिया, जो पहले था कितना, इसके मुताबिक जो लिखा हुआ है वो 20 लाख था उस वक्त, लेकिन इन्होंने 65 लाख भी लिया है। मैं आपको बताता हूँ आगे इन्होंने कहाँ लिखा। अमिताभ बच्चन ने चंद बरस कबल नमक हलाल फिल्म के लिए 51 लाख रुपये मुआवजा लिया और इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले अदाकार बन गए। इसी तरह फिल्म में अकेला फिल्म में अमिताभ बच्चन ने काम करने के लिए 65 लाख रुपए लिए, जो ऊपर लिखा हुआ है अकेला फिल्म, आप अंदाज़ा करें कि उसका मुआवजा उन्होंने 65 लाख रुपए लिया था। करेक्टर एक्टर रोल करने वाले अदाकारों में सबसे ज़्यादा मुआवजा दिलीप कुमार का है, जो 20 लाख है। दिलीप कुमार जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में की निसफ सदी
फिल्म को दी है। दिलीप कुमार ने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 57 फिल्मों में काम किया है। जवाहर भाटा से लेकर उन्होंने, ये उनकी पूरी डिटेल लिखी है, चलें गैर ज़रूरी आगे। फिर अगर आगे आ जाए उसमें तो इसी अंदाज में डायरेक्शन है और ज़ेर तकमील फिल्मों के हवाले से जो लिखा हुआ है वो है डायरेक्शन में। और देखें डायरेक्टर के मुआवजे भी इसमें लिखे हुए हैं, लेकिन करेक्टर एक्टर में अमिताभ बच्चन दिलीप कुमार के बाद जो दूसरे अदाकारों का मुआवजा है वो दिलीप कुमार से 3 गुना कम है। अमरीश पुरी, अनुपम खेर, कादिर खान का मुआवजा 5 लाख है। अदाकारों में श्रीदेवी ने 30 लाख तक अपना मुआवजा बढ़ाकर माधुरी दीक्षित के लिए फिल्मों में फहरिस्त में इजाफा कर दिया। यानी उन दिनों में इनकी फिल्म चांदनी जो थी वो आपको याद होगा, तो मेरी चांदनी तो हिट हुई थी। चांदनी की कामयाबी के बाद श्रीदेवी ने मुआवजा जो है 20 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया। माधुरी दीक्षित ने इस भी फिल्म की रवायती फार्मूले को आजमाते हुए फ़ौरन अपना मुआवजा बढ़ाया, लेकिन इसमें सिर्फ इस हद तक इजाफा किया जितना प्रोड्यूसर अदा कर सके। इन दिनों नंबर 1 की हीरोइन कौन है, श्रीदेवी है या माधुरी है, इसका फैसला तो श्रीदेवी की फिल्म लम्हे और माधुरी की फिल्म चोरों का राजा रूप की रानी के बाद अंदाज़ा हो सकेगा कि कौन बड़ी अदाकार है। ऋषि कपूर, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े अदाकार हैं, इनका मुआवजा भी जो है वो कितना है, इस हवाले से हम आपको गोशवारे जो हैं वो दिखा देते हैं। इसमें जो गोशवारे टैक्स के भी दिए हुए हैं और दूसरे गोशवारे भी दिए हैं। सबसे पहला गोशवारा हम आपको दिखाते हैं, उसमें अमिताभ बच्चन 20 लाख से 65 लाख तक, अनिल कपूर 30 लाख और साथ एज भी दी हुई है, 34 वर्ष उस वक्त एज थी इनकी। फिर आगे आ जाए जनाब साहब, आमिर खान का मुआवजा 15 लाख, सनी देओल 20 लाख हुआ, सनी देओल ज़्यादा, ऋषि कपूर 15 से 20 लाख जहाँ यानी कि बात तय हो जाए। जैकी श्रॉफ 20 लाख, सलमान खान 20 लाख, श्रीदेवी 30 लाख, यानी कि अमिताभ बच्चन के बाद सबसे ज़्यादा मुआवजा जो वो श्रीदेवी का है। रेखा 10 लाख, माधुरी दीक्षित 20 लाख, डिम्पल कपाड़िया 10 लाख, मीनाक्षी 10 लाख, जूही चावला का कितना है ये 10 लाख, कादिर खान 15 लाख, अनुपम खेर 15 लाख, अमरीश पुरी 15 लाख, और इस तरह दूसरे लोगों का मुआवजा भी इसमें लिखा हुआ है। अब अगर आप इनका मुआवजा करें, बड़ा इंटरेस्टिंग मुआवजा है पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान में आ जाए, नदीम साहब 5 लाख रुपया पंजाबी फिल्म के लिए, 3.5 लाख रुपया उर्दू फिल्म के लिए। सुल्तान रई 3.5 लाख, अंजुमन 3 लाख, बाबरा शरीफ 2.5 लाख, कविता 2 लाख, नादरा 2 लाख, नीली 2 लाख, जावेद शेख 2 लाख, मुस्तक ऋषि 2 लाख, रीमा 1.5 लाख, शान 1.5 लाख, मदिया शाह 1.5 लाख, गोरी 1.5 लाख, अफजाल अहमद 1 लाख, हुमायूं कुरैशी 50,000 से 75,000, रंगीला भी जो है वो यानी कि 20,000 से 60,000 से 75,000 है, और मैडम नूर जहाँ एक गाना गाने का उस वक्त मुआवजा लेती थी 20,000 रुपया। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा टैक्स के गोशवारे भी बता देता हूँ। यानी कि आमदन हमेशा जो शो की जाती है वो अदाकारों की तरफ से कोशिश होती है, क्योंकि इसमें ये कोई रसीद तो होती नहीं किसी चीज़ की, या अदाकार और डायरेक्टर के दरमियान में या अदाकार और प्रोड्यूसर के दरमियान में तय पाता है कि उसने कितना मुआवजा लेना है। तो आगे आमदन कितनी शो की जाती है, ये हमेशा से जो है टैक्स वालों के दरमियान में और अदाकारों के दरमियान में ये इस तरह की आंख मचोली चलती रहती है। बाज़ दफ़ा टैक्स वाले उनके पीछे लगे होते हैं, उनके टैक्स नहीं दिए होते और बताते हैं। तो टैक्स के जो गोशवारे हैं उसमें आपको मैं बताता हूँ कि अंजुमन ने अपनी आमदन ज़ाहिर की 1991-92 का जो टैक्स गोशवारा है उसमें 70,500 रुपया, जबकि टैक्स लगा उनका 4,350 रुपया। इसी तरह नूर जहाँ का जो था आमदन वो 1,80,000 से ऊपर है, टैक्स इनका 50,000 क्यों शो हो रहा है ये नहीं मुझे पता, क्योंकि इनका अपने हिसाब से है। सुल्तान रई साहब हैं, उनका जो 2 लाख 2.5 लाख के करीब आमदन शो की उन्होंने, और 65,000 इनका टैक्स का वो नंबर आ रहा है, जो कि अल्तवा का शिकार है। अल्तवा यानी कि दिया नहीं गया अभी तक। इसी तरह इजाज़ दुरानी साहब हैं, इन्होंने भी जो अपनी आमदन शो की है वो 5 लाख है। बाबरा शरीफ ने भी जो है 15,700,000 शो की है, और इसमें 70,000 इनका टैक्स आ रहा है। सलमा का जो है इनका टैक्स नहीं आ रहा, 2.5 लाख रुपये इन्होंने शो किया। नदीम साहब जो है उनका 3.5 लाख शो की है, उनका भी टैक्स का आगे नंबर लिखा हुआ है। यूसुफ खान का भी लिखा हुआ है, ये सब अल्तवा का है, और यूसुफ खान का 1.5 लाख आ रही है आमदन। वसीम अब्बास की आ रही है 56,000। अताउल्लाह ईसा खेलवी की भी जो है वो भी लिखी हुई है, वजाहत अतरे वगैरह की भी इसमें लिखी हुई है। तो नीचे इन्होंने सुभाष गाय वगैरह का फिल्म जो दिए हुए हैं, इसी पेज के ऊपर अगर नीचे आ जाए,
तो उसमें सुभाष घई का लिखा हुआ है मुआवजा, और इसी तरह दूसरे जो रमेश सिप्पी है, राकेश है, और दूसरे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, इनके म्यूज़िक वगैरह के भी मुआवजे लिखे हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक हमने आपको बताया कि यहाँ पे अंदाजे लगा रहे होते हैं। इस वक्त मैं अगर बात करूँ 99 की, तो उस वक्त अदाकार तलत हुसैन एक एपिसोड का लेते थे 75,000 रुपया, और शफ़ी मोहम्मद लेते थे एक एपिसोड का 60,000 रुपया। लेकिन आजकल क्योंकि पूरे ड्रामे का एक लमसम होता है, अमूमी तौर पे कुछ ड्रामों को छोड़ के 27 से 32 किस्तों के ड्रामे होते हैं, तो आजकल जो मुआवजा है वो अच्छा खासा दिया जाता है। अभी एक साल पहले, 2-3 साल पहले नदीम साहब की एक फ़िल्म आई थी, उसमें उन्होंने शायर का रोल अदा किया था। उसमें सुना कि उनको मुआवजा 50 लाख दिया गया था। तो इस हिसाब से अब जो दौर है वो अदाकारों के पॉइंट ऑफ व्यू से, खा वो टीवी के ऊपर काम करते हैं या खा वो फिल्म में काम करते हैं, ये बड़ा दिलचस्प है। अभी क्योंकि डिजिटल मीडिया से भी कमाई हो रही है, मिसाल के तौर पे हम टीवी चैनल, ARY टीवी डिजिटल, या जो जियो है एंटरटेनमेंट, इनके ड्रामे यूट्यूब के ऊपर भी आते हैं, और यूट्यूब के ऊपर भी आपको मिलियंस में व्यूअरशिप मिलती है, वहाँ से भी इनको पैसे मिलते हैं। तो अदाकारों को जब मुआवजे दिए जाते हैं, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दिए जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग मैं आपको वाक़या बताता हूँ। एक बहुत ही मशहूर गुलकार हैं जिन्होंने इंडिया में भी गाने गाए हैं, पाकिस्तान के अभी भी वो हैं, और उन्होंने नाते भी पढ़ी हैं। उन्होंने एक दफ़ा एक कॉन्सर्ट में जाके एक कंपनी का मशरूब कंपनी का जो था वो उनकी तरफ से था वो, तो उन्होंने जिस वक्त उनकी परफॉर्मेंस का टाइम था, पूरा मजमा अपने उरूज पे था, ऑडियंस वगैरह उनका नाम ले लेके सीटियाँ मार रही थी, तो उन्होंने वहाँ सामने आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने डिजिटल के लिए भी अलग से लगाया हुआ सेटअप जो आप कंप्यूटर उस पर चढ़ाएंगे इंटरनेट पे, यानी कि यूट्यूब पे, उसका मुआवजा आपने नहीं मेरे साथ तय किया था। आपने जो मेरे साथ मुआवजा तय किया था वो सिर्फ उसका तय किया था जो कि मेन इस वक्त टीवी के ऊपर चलना है। तो आप जब इसका मुआवजा देंगे तो तब मैं इसका भी बीच में ऐड करेंगे तो तब मैं आप उसके अंदर काम करूँगा। तो इस तरीके से जब उनको, क्योंकि ज़ाहिर है जो वहाँ पे फाइनेंसर थे, उस ऑर्गेनाइज़र थे जो सारा कुछ करवा रहे थे, उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं था उस वक्त। तो वो उनका कंसर्ट सारा ख़राब हो जाना था, तो वो बर्बादी निकल आनी थी, लोगों ने हुटिंग करनी थी, मार पिटाई शुरू हो जाती। तो उस टाइम फिर उनको बावजह मजबूरी मुआवजा दिया गया, उसमें जो ऑलरेडी उनके साथ तय हो चुका था उसमें इजाफा किया गया। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें थी जो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे। नाजरीन, अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक लिए इतने, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।